I bet you didn't know how crucial radar systems are for national security. रात में एक अनदेखी ऊर्जा का साया है, आसमान में पल्सेस दौड़ रही है, आंखों से न दिखने वाली ये सुरक्षा का जाल बनाती है, एक खामोश जंग का मैदान जहां जीत और हार होती है। यह है रेडर का क्षेत्र, देशों का अनदेखा रक्षक। ऐसे समय में जब हवाई ताकत सबसे जरूरी है, रेडर सिर्फ एक चीज नहीं, जरूरत है। ये वो खामोश पहरेदार है जो आसमान को देखता है, खतरों के लिए हमेशा चौकस, देशों को वो ताकत देता है जिससे वो अनदेखा देख सके। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर के विशाल विस्तार तक भारत का रेडार नेटवर्क पहरा देता है। ये देश की अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन क्या बात भारत के रेडार सिस्टम्स को खास बनाती है? क्या चीज उन्हें बाकियों से अलग करती है और उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक होने का खिताब दिलाती है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस तकनीक के केंद्र में जाना होगा, रेडर के रहस्यों को उजागर करना होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। एक चमगादड़ की कल्पना करो जो एक अंधेरी गुफा में रास्ता ढूंढ रहा है। वो ऊंची आवाजें निकालता है जो रुकावटों से टकराकर वापस आती है, जिससे उसके आसपास के आकार का पता चलता है। रेडार भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, बस ये ध्वनि के बजाय रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। ये तरंगें जो नंगी आंखों से नहीं दिखती, वातावरण में भेजी जाती है, जहां ये अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं से टकराती हैं। इन तरंगों का एक हिस्सा रेडर स्टेशन पर वापस आता है, जो वस्तु की दूरी, गति और दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसे दीवार पर गेंद फेंकने जैसा समझो। गेंद को वापस आने में जितना समय लगता है, उससे पता चलता है कि दीवार कितनी दूर है, जबकि वापस उछलने के बाद गेंद की गति और दिशा में बदलाव से दीवार के आकार और गति के बारे में जानकारी मिल सकती है। असल में रेडार इसी तरह हमारे आसपास की दुनिया की तस्वीर बनाता है, यहां तक कि पूरी तरह से अंधेरे में या घने कोहरे और बादलों के बीच भी ऐसी स्थितियां जिनमें सामान्य दृष्टि बेकार हो जाती है। अनदेखी को देखने की यही क्षमता रेडर को हवाई यातायात नियंत्रण और मौसम पूर्वानुमान से लेकर सैन्य निगरानी और मिसाइल रक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में एक अनिवार्य उपकरण बनाती है। भारत अपनी विशाल तटरेखा और अस्थिर सीमाओं के साथ कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत ने स्वदेशी रेडर सिस्टम्स की एक प्रभावशाली श्रृंखला विकसित की है। प्रत्येक को विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडर से लेकर लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तक, ये सिस्टम्स भारत के वायु रक्षा नेटवर्क की रीढ़ है। इनमें से 3 भारत के तकनीकी कौशल के चमकते उदाहरण के रूप में सामने आते हैं: स्वाति, राजेंद्र और ग्रीन पाइन। ये सिस्टम्स विदेशी डिजाइनों की सिर्फ एनक्यूएल नहीं है, बल्कि स्वदेशी नवाचार के उत्पाद हैं, जिन्हें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने डिजाइन और विकसित किया है। महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक में यह आत्मनिर्भरता, भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और वैश्विक क्षेत्र में अपना रास्ता खुद बनाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। लेकिन इन सिस्टम्स को वास्तव में क्या खास बनाता है और दुनिया के अन्य हिस्सों में अपने समकक्षों की तुलना में ये कैसे हैं? भारत की पश्चिमी सीमाओं पर तैनात स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार का संक्षिप्त रूप एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार है, जो भारतीय सेना की आंख और कान का काम करता है। पारंपरिक रेडार्स के विपरीत, जो केवल दुश्मन के तोपखाने की आग की उपस्थिति और स्थान का पता लगा सकते हैं, स्वाति इसे एक कदम आगे ले जाता है। यह आग की सही जगह का पता लगा सकता है, जिससे तेज और सटीक जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। शतरंज के एक खेल की कल्पना करो, जहां आप न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के मोहरों को, बल्कि उनके इच्छित चालों को भी देख सकते हैं, इससे पहले कि वे उन्हें बना लें। स्वाति उसी तरह का टैक्टिकल एडवांटेज प्रदान करता है। दुश्मन के तोपखाने को नुकसान पहुंचाने से पहले उसका पता लगाने और उसे बेअसर करने की यह क्षमता स्वाति को आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर बनाती है, जो युद्ध के तराजू को भारत के पक्ष में झुका देती है। भाग 5, राजेंद्र। ब्रह्मोस का अचूक सटीकता के साथ मार्गदर्शन। भारत के पहले राष्ट्रपति
डॉ राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राजेंद्रा एक अत्याधुनिक फेज्ड अरे रेडर सिस्टम है जिसे ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सटीकता के साथ एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने की इसकी क्षमता इसे दुश्मन के हवाई हमलों के खिलाफ उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की रक्षा के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। एक कंडक्टर की कल्पना करो जो एक ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा है, प्रत्येक वाद्य यंत्र ध्वनि का एक सिम्फनी बनाने के लिए पूर्ण सामंजस्य में बज रहा है। यही राजेंद्रा है जो ब्रह्मोस मिसाइल के उड़ान पथ को व्यवस्थित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह घातक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद दे। इसकी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग क्षमताएं और परिष्कृत सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम इसे वास्तविक लक्ष्यों और डीकॉयज के बीच अंतर करने की अनुमति देते हैं, जिससे इसे जाम या धोखा देना बेहद मुश्किल हो जाता है। भाग 6 ग्रीन पाइन हवाई खतरों के खिलाफ एक अडिग संरक्षक। पूर्वी मोर्चे पर लंबा खड़ा ग्रीन पाइन बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के लिए भारत का जवाब है। इजराइल के सहयोग से विकसित यह लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। अवरोधन के लिए बहुमूल्य समय प्रदान करता है। एक लाइट हाउस के बारे में सोचें जो जहाजों को आने वाले तूफानों की चेतावनी देता है। ग्रीन पाइन भी इसी तरह काम करता है। रक्षा प्रणालियों को आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में सचेत करता है, जिससे समय पर अवरोधन और राष्ट्र को नुकसान से बचाया जा सकता है। अत्यधिक ऊंचाई पर भी कई वस्तुओं को एक साथ ट्रैक करने की इसकी क्षमता इसे भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा ढाल में एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। भाग 7 एक अदृश्य ढाल की ओर भारतीय राडार तकनीक का भविष्य। रेडार वर्चस्व की भारत की खोज यहीं समाप्त नहीं होती है। तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से प्रेरित होकर भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार रेडार तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्रियों में नए क्षितिज तलाश रहे हैं। भविष्य में एआई संचालित रेडार सिस्टम्स का वादा है जो बदलते परिवेशों को सीखने और उनके अनुकूल होने में सक्षम है। क्वांटम रेडर्स जो सबसे परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माध्यम से भी प्रवेश कर सकते हैं, और मेटामटीरियल आधारित रेडर्स जो विमान को दुश्मन का पता लगाने के लिए लगभग अदृश्य बना सकते हैं। ये प्रगतियां जो कभी विज्ञान कथा के दायरे में आती थीं, अब नवाचार की निरंतर खोज और वक्र से आगे रहने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर पहुंच के भीतर है। भारत के रेडार सिस्टम्स केवल खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के बारे में नहीं हैं, वे युद्ध के भविष्य को आकार देने के बारे में हैं। एक अदृश्य ढाल बना रहे हैं जो राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। भाग 8 भारत की रेडार कौशल एक ताकत जिससे गिना जाएगा। रेडार तकनीक के क्षेत्र में भारत की यात्रा उसकी अदम्य भावना, चुनौतियों से उभरने और मजबूत बनकर उभरने की क्षमता का प्रमाण है। विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक रेडार बाजार में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने तक भारत ने प्रदर्शित किया है कि उसके पास तकनीकी कौशल और रणनीतिक दृष्टि है जो अत्याधुनिक रेडार सिस्टम्स को डिजाइन और विकसित करने के लिए है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को टक्कर देते हैं। भारत के रेडार सिस्टम्स केवल मशीनों और एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, वे समर्पित प्रयास के अनगिनत घंटों की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अटूट प्रतिबद्धता जो अपने देश की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते हैं, वे भारत की तकनीकी प्रगति के प्रतीक हैं। वैश्विक मंच पर एक ताकत के रूप में इसका उदय। भाग 9 बातचीत में शामिल हो, रक्षा का भविष्य अब है। रेडार तकनीक का विकास मानव सरलता का प्रमाण है जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी निरंतर खोज है। लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि हम रेडार तकनीक में एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, भविष्य में चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। आने वाले वर्षों में कौन से नए खतरे सामने आएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग युद्ध के मैदान को कैसे नया रूप देंगे? और इस भविष्य को आकार देने में भारत क्या भूमिका निभाएगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमारे ध्यान, हमारे सामूहिक ज्ञान और नवाचार के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की मांग है।
रक्षा का भविष्य ऐसी चीज नहीं है जो हमें सौंपी जाएगी। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें सक्रिय रूप से एक साथ आकार देना चाहिए। आइए एक सार्थक संवाद में शामिल हों, अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए सहयोग करें। रक्षा का भविष्य अब है और इसे आकार देना हम पर निर्भर है। धन्यवाद देखने के लिए। भारत की रक्षा प्रगति पर अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।